हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में अपने लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में यानी कि कम्प्लीमेंट्री फार्मूला के बारे में सीख चुके हैं यानी कि पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी कंसेप्ट पे आज आपको हम ये सारा ही एसएससी का या जो भी एग्जाम का अच्छा अच्छा सवाल होता है कम्प्लीमेंट्री पे बेस हम आपको आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले एक बार हम पिछला कंसेप्ट जो समझाए थे आपको वो कंसेप्ट एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखिए, अगर साइन ए बराबर कोस बी दिया हो तो इस सिचुएशन में ए प्लस बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। दूसरा कंसेप्ट हम आपको ये समझाए थे कि अगर टेन ए बराबर कोट बी हो तो इस सिचुएशन में भी ए प्लस बी का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। तीसरा कंसेप्ट, अगर कोसेक ए बराबर सेक बी हो तो इस सिचुएशन में भी ए प्लस बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जाके आपको ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा और आज का सवाल आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारा ही कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो आइए अब इस सवाल को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि इफ cosec a equals sec b where a and b are acute angle then what is the value of a plus b। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ है। तो देखिए, इस पे तो सीधे लगा सकते हैं ना कि आपको कंप्लीमेंट्री बना रहा है सेक ए और कोसेक ए और सेक बी, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी का मान कितना आएगा आपका? 90 डिग्री आएगा। तो देखिए 90 डिग्री आपका कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन। कहाँ दिख रहा है? सी ऑप्शन। आया होगा समझ में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल था ये। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ये आपके सामने है। क्या कर रहा है कि यदि टू सेक टू थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, जहां कह रहा है टू थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान बता दीजिए। देखिए, जब भी कंप्लीमेंट्री पेयर बनाए यानी कि पूरक सूत्र लगे, क्या लगे? पूरक फॉर्मूला लगे। और पूरक फॉर्मूला किसके किसके साथ लगता है? साइन का लगता है, कोस के साथ, टेन का लगता है, कॉट के साथ, और कोसेक का लगता है सेक के साथ। ये दोनों जब भी आपको इक्वल में दिखे तो आप इस थीटा को जोड़ के क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। तो यहां भी पूरक बना रहा है, तो क्या लिखिएगा आप? यहां से देखिए, टू थीटा प्लस, इसके जगह थीटा का मान हम क्या रख सकते हैं? थीटा माइनस 36 डिग्री, और मिलकर ये कितना बन गया आपका? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90, यानी कि 90 डिग्री। तो ये 36 माइनस में तो उधर किस में जाएगा? प्लस में। जब आप जोड़िएगा तो ये होगा 126 डिग्री। और दो को थीटा एगो थीटा, कितना थीटा? 3 थीटा। इसको उड़ाइए 3 से तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी कि 42 डिग्री। देखिए 42 डिग्री ऑप्शन हमारा कहाँ है? आपका डी में। ये सब आसान ही क्वेश्चन है। पहले हम आसान आसान क्वेश्चन ही आपको बताएंगे, फिर इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सभी हम आपको बताएंगे। आज जितना भी हम क्वेश्चन इस पे उठाए हैं वो एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो या प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। यानी कि इस टाइप का, इस बेस का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप पेपर में बना सकते हैं आसानी से। तो ये नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 पे देखिए क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि इफ अल्फा इज एन एक्यूट एंगल टेन फोर अल्फा माइनस 15 डिग्री इक्वल कोट 15 डिग्री माइनस अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी अल्फा का मान इस पर डिग्री पे पूछ रहा है। तो देखिए, टेन और कोट कंप्लीमेंट्री बनाता है तो बना रहा है। तो इसका देखिए कि टेन के जगह पे क्या दिया हुआ है? आप यहाँ पे देखिए 4 अल्फा, तो हम यहाँ से ले लेंगे 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री प्लस कोट के साथ क्या दिया हुआ है आपका? 50 डिग्री माइनस अल्फा, और इन दोनों का ही सम कितना होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90। देखिए 50 माइनस में प्लस में कट गया, तो 4 गो अल्फा में से एगो अल्फा घटाइएगा तो कितना बचेगा? 3 गो अल्फा, और यहाँ 90 डिग्री बचा हुआ था। 3 से जब इसको उड़ाइएगा तो कितना आएगा? ये 30 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑप्शन देखिए कहाँ है आपका? सी में। क्वेश्चन आ रहा होगा समझ में, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन ही पहले हम बता रहे हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम बताएंगे। चलिए देखिए अगला सवाल 4 नंबर में। चौथा सवाल देखिए क्या कर रहा है कि इफ कोट थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड कोट कोट थीटा इक्वल टेन थीटा माइनस 5 डिग्री होगा यहाँ पे 5 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। इस सिचुएशन में भी थीटा का मान पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए? देखिए, कोट के साथ कितना थीटा यूज हुआ है? तो 4 थीटा, तो इसके जगह पे हम ले लेंगे 4 थीटा प्लस टेन के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 10 माइनस 5 डिग्री बराबर कितना होता है आपका? 90 डिग्री। अब देखिए 4 गो थीटा एगो थीटा कितना होगा? 5 थीटा। ये माइनस में तो उधर किस में जाएगा? प्लस में। जब आप इसको उड़ाएंगे ना तो 19 पंचे 95, यानी थीटा का मान कितना आ गया? 19 डिग्री। तो 19 डिग्री ऑप्शन देखिए कहाँ आपको दिख रहा होगा? ए पे दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। ये आपका एसएससी सीपीयू 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
If sec 3x equal cos 3x minus 45 degree, where 3x is an acute angle, then find the value of x. ये भी आपका एसएससी सीपीयू 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब भी कंप्लीमेंट्री एंगल आए तो आप इन दोनों का सम कितना लिख लीजिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है आपका 3x प्लस इसका थीटा कितना आपको दिख रहा होगा, 3x माइनस 45 डिग्री, और इन दोनों का ही सम यानी कि ये कितना आता है आपका 90 डिग्री। तो बताइए, तीन तीन को जोड़िएगा तो कितना बनेगा 6, ये माइनस में तो उधर किस में जाएगा, प्लस में। जब आप इसको जोड़िएगा तो 135 डिग्री आएगा। अब आप 6 से इसको काटिए, 6 कहां से 6 दूनी 12, यहाँ पे आ गया आपका एक, फिर 6 दूनी 12, अच्छा पंचे 30, तो 22.5। तो 22.5 डिग्री ऑप्शन देखिए आपका कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। कहां दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब छठा क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। देखिए, छठा क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये वैल्यू पुटिंग वाला हम जब आपको पढ़ाएंगे इसी में अगला क्लास में, तो वहां पे सीखेंगे। अब एगो क्वेश्चन आ गया तो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे, यानी कि अगर इस पे देखिए 4 गो एंगल यूज हुआ है, एस, ए, बी, सी और डी, तो आप 3 गो एंगल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, या तो 0 डिग्री मान लीजिए, या 30 डिग्री मान लीजिए, या 45 डिग्री, जो आपका इच्छा हो मान लीजिए। हम आसानी के लिए इस पे क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री। क्या मान लेते हैं, 0 डिग्री। अब ये बताइए, इसके जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा वैल्यू को क्या बना देगा, 0। इसके भी जगह अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरे वैल्यू को क्या बना देगा, 0 बना देगा। और इसके भी जगह 0 रखेंगे तो ये पूरे वैल्यू को क्या बना देगा, 0। तो अब इस हिसाब से इसका जो उत्तर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0। तो इसका सही उत्तर होगा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। अब आपका इरादा होगा कि आप एक बार 30 डिग्री सर लेके बना दीजिए, तो क्या 30 डिग्री पे भी यही आएगा? तो देखिए, कुछ भी वैल्यू रखिए, 30 डिग्री पे भी रखने पे ये इतना ही आएगा। कैसे आएगा वो देख लीजिए, कि अगर हम ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर कितना डिग्री रख ले, 30 डिग्री। बताइए, बी के जगह भी 30 डिग्री रखिएगा और सी के जगह भी कितना रखिएगा, 30 डिग्री। तो माइनस प्लस कट के कितना बन जाएगा आपका, 0। फिर भी कितना आएगा, 0। यहाँ भी 30 रखेंगे तो 0 ही आएगा, यानी यहाँ भी रखेंगे तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो सब जगह क्या आ रहा है आपका, 0 ही आ रहा है। सब जगह क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो उस हिसाब से इस पूरे सवाल का वैल्यू जो है 0 बन जाएगा, यानी कि उत्तर हर हाल में क्या आएगा आपका, डी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन 20 प्लस एक्स डिग्री इक्वल कोस 60 डिग्री, जहां पे थीटा का जो मान है लाई कर रहा है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 20 प्लस एक्स का जो मान है ना, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, स्थित है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे 2 नहीं होगा, देन फाइंड द, यहाँ टाइपिंग पे मिस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन 3x प्लस 15 डिग्री माइनस cosec 2 इंटू 2x प्लस 10 डिग्री। यहां भी आपका मिस दिया हुआ, ये स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिए बाबू, जब भी इस टाइप का सवाल देखे तो सबसे पहले आप किसका वैल्यू निकालिए, एक्स का। किसका, एक्स का। और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो देखिए, यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका, 20 प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री, मिलके कितना बनेगा, ये 90। देखिए, 20 में अगर 60 जोड़ेंगे तो कितना बनता है, 80। 80 अगर प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो एक्स का जो मान कितना आ गया आपका, 10 डिग्री। एक्स का मान कितना आ गया, 10 डिग्री। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। एक्स का वैल्यू कितना आ चुका है, 10 डिग्री। तो देखिए, एक्स का जो वैल्यू अपने लोग लाए हैं वो कितना डिग्री, 10 डिग्री। अब वैल्यू किसका किसका पूछ रहा है, यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन, यहाँ देखिए 2 साइन 3x प्लस 15 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, हिंदी में यहाँ पढ़िएगा ना, देखिए सही दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर 3x प्लस 15 डिग्री। तो देखिए, अगर x का मान 10 निकल चुका है तो यहाँ समझिए कि x के जगह पे अगर हम 10 लगा दें, x के जगह में क्या लगा दें, 10, तो 3 को अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना बनता है, 30। और 30 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना बन गया, 45 बन गया। कितना बन गया, 45। और आपको पता होगा कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। क्या होता है, 1/√2। यहाँ 2 दिया है तो 2 को रहने दीजिए, इसके जगह 1/√2 लगा दीजिए, तो 1/√2। जब भी स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस लगा देंगे। यहां तक कहानी आपको आ गया होगा समझ में। अब यहाँ है कोसेक स्क्वायर 2x प्लस 30, इसके जगह भी अगर 10 रखेंगे ना तो ये क्या बना देगा, 10 दूना 20 और 20 10 30 बना देगा। ये क्या बना देगा, 30 बना देगा। यानी कि इसके जगह अगर आप 10 रखेंगे तो 10 दूना 20 और 20 10
30 और आपको पता होगा कि कोसेक 30 का मान होता है 2। कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो इसके जगह पे क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। देखिए आप कि 2 का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 1/2, क्या बनेगा 1/2, तो 1/2 बनेगा, यानी कि इस 2 से इस 2 को हम उड़ा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 1 बच गया, क्या बच गया 1, तो यहाँ से लिख दीजिए 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 4, तो 1 में से 4 गया तो -3, तो -3 आपका उत्तर कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर बी। 1/√2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, हम यहाँ पे दिखा देते हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1/2। तो क्या 1/2 को हम 2 से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ कट के कितना बच गया आपका 1 बच गया। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 में से 4 गया तो कितना आ गया आपका उत्तर -3 आ गया। ये एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस पे कह रहा है कि इफ sin 3a इक्वल cos a प्लस 10 डिग्री वेयर 3a इज acute एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cosec 3a upon 2 प्लस 6 sin स्क्वायर 3a माइनस 3 upon 2 tan स्क्वायर 3। यानी कि यहाँ पे पहले a का मान निकालना पड़ेगा अपने लोग को, a का मान निकालने के बाद यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उस कंडीशन को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है 3a बराबर कितना दिया हुआ है 3a और a प्लस 10, तो यहाँ से लिखते हैं हम 3a प्लस a प्लस 10 डिग्री। अब मिल के कितना बनता है हमेशा 90 डिग्री। तो 3 गो जोड़िए तो कितना बनेगा 4a और 10 90 से घटेगा तो कितना बनेगा 80। इसको उड़ाइए तो ये कितना आ गया आपको 20, यानी a का मान कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री। a का मान कितना आ गया 20 डिग्री। अब a का मान 20 डिग्री आया तो जहां जहां आपको a दिख रहा है, जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां आप रख दीजिए। तो बताइए इसके जगह अगर हम 20 रख दे तो 20 तिया ये कितना बन जाएगा पूरा 60 बन जाएगा। 20 तिया कितना बन जाएगा ये 60 बन जाएगा। ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा आपका 20 तिया 60 बन जाएगा। अच्छा 60 में अगर आप 2 से भागा लगाएंगे, 60 में किससे भागा लगाएंगे 2 में, 2 से तो कितना बनेगा 30 डिग्री। कितना बनेगा 30 डिग्री। तो बताइए कोसेक 30 डिग्री का मान कितना बनता है, तो कोसेक 30 का मान बनता है 2, तो इसके जगह 2 आ गया। आगे फिर से कर लेते हैं हम यहाँ से प्लस, क्या कर लेते हैं प्लस। अब यहाँ देखिए फिर इसके जगह पे ए के जगह पे क्या रखिएगा 20 डिग्री, ए के जगह पे क्या रखिएगा 20 डिग्री रखेंगे। तो ए के जगह पे 20 रखेगा तो 20 तिहाई क्या बना देगा 60, 20 तिहाई क्या बना देगा 60। और आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान तो √3/2 क्या आता है √3/2। तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर 6 तो अपना जगह पे 6 रहेगा, इसके जगह पे लग जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से होल स्क्वायर लगा दे माइनस, यहाँ से देखिए यहाँ भी अगर लगाएंगे तो ये 20 तिया कितना बना देगा आपका 60 बना देगा, क्या बना देगा 60। अब आप ये बताइए कि 60 का वैल्यू 10 में कितना होता है, तो √3 होता है, कितना होता है √3। यहाँ पे 3/2 है तो 3/2 रहने दीजिए, और √3 का क्या लग जाएगा स्क्वायर, √3 का क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अब आप देखिए कि 2 को 2 को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा 4, यहाँ 6 रहने दीजिए, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, माइनस यहाँ 3/2 है तो 3/2 रहने दीजिए। √3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे ना तो ये क्या बना देगा आपका 3 बना देगा, क्या बना देगा 3। अब यहाँ से काटे देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब यहाँ देखिए 3 3 को गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9, 9/2। यहाँ भी जब आप 3 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9/2। तो उस हिसाब से आप ये बताइए कि यहाँ वाला पार्ट यहाँ वाला पार्ट कट जाएगा, क्योंकि 9/2 ये आता है प्लस में और 9/2 ऑलरेडी यहाँ क्या माइनस में, तो इसका उत्तर 4 आया है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा, तो 4 ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा होगा ए में दिख रहा होगा। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हम एक बार फिर से समझा दे, यहाँ है 3/2 गुना √3 का स्क्वायर, 3/2 गुना √3 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में इसका 4 दिया हुआ है। अगला सवाल चलते हैं। 9 का सवाल देखिए क्या कर रहा है। 9 में भी अच्छा ये क्वेश्चन आपको ऐसे हम समझाएंगे, याद कीजिए कि 10a इंटू 10b बराबर हमेशा 1 होता है, कोट a इंटू कोट बी बराबर हमेशा 1 होता है। ये तब होगा जब a प्लस बी का मान जो है कितना डिग्री होगा आपका 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा 90, यानी a प्लस बी का मान अगर जोड़ के 90 डिग्री आ गया तो आप ये समझ लीजिए कि 10a इंटू 10b का मान कितना होगा 1 होगा, और कोट a इंटू कोट बी का मान भी कितना होता है 1 होता है। एक और हम आपको समझाए थे, क्या समझाए थे, साइन a इंटू सेक बी बराबर भी 1 होगा। तो अपने लोग को अभी ये 2 गो का जरूरी है, इसको हम रहने देते हैं। ये 2 गो प्रॉपर्टी यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए
जहां जहां 90 बना रहा है वहां वहां आप देख लीजिए। तो यहां से देखिए 10 10 डिग्री है और 10 80 डिग्री, दोनों मिलकर 90 बनाते हो तो इसका मान एक आएगा। यहाँ पे 10 25 और 10 65 को जब गुना कीजिएगा तो इसका भी मान कितना आएगा, एक आएगा। और 45 डिग्री इसका भी मान कितना होता है, एक। तो सबको गुना कीजिएगा तो इसका भी मान एक, यहाँ भी एक, एक एक को गुना करेंगे तो एक ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो गया, आपका डी हो गया। ठीक है बाबू, अगर इस कंसेप्ट को पिछले वीडियो में अच्छा से नहीं समझे हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा होगा। आप ये समझ रहे होंगे कि इसका वैल्यू एक क्यों ही आएगा। तो बाबू इस वीडियो को देखने से पहले क्या कीजिए, पिछले वीडियो को देख लीजिए। पिछले वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स है, मैथ्स में जब तक आपको कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ में समझ में नहीं आएगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ नहीं सकते हैं और ना ही बना सकते हैं, क्योंकि आप इसको रट तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10 वाला भी क्वेश्चन सेम ही है, उसी तरह से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए 10 48 डिग्री है यहाँ पे दिया हुआ, और 10 42 डिग्री है, दोनों मिलकर 90 बना रहा है। तो इसका मान भी कितना होगा, एक होगा। 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री, इसका भी मान एक होगा। तो इसका भी सही उत्तर क्या बन गया, आपका एक ही बन गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगला बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन का कहानी क्या होगा, देखिए इस पे टाइपिंग में मिस हुआ है। एक जगह 50 डिग्री होगा, यहाँ पे यहाँ 50 होगा, 10 के जगह पे यहाँ पे 50 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए 10 35 डिग्री है यहाँ पे, तो 10 35 डिग्री को उड़ाइए तो 35 किसके साथ बनाता है, तो 10 55 के साथ। उल्टा कर दे क्या, रुक जाइए रुक जाइए। 10 35 डिग्री यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 10 35 यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, 10 35 अगर यहाँ दिख रहा होगा तो इसका मतलब हम यहाँ पे गलत बता दिए क्या, इसके जगह होगा 50 डिग्री, कोट की जगह होगा, किसके जगह होगा, कोट की जगह। कोट 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 यहाँ पे दिख रहा होगा, कोट की जगह होगा 50 डिग्री। तो आइए देखिए 10 35 डिग्री, ठीक है 10 35 डिग्री और 10 55 डिग्री, 10 35 डिग्री और 10 55 डिग्री, ये था आपका 10। तो इसका भी मान कितना होगा, आपको एक होगा। आगे कोट 40 डिग्री, कोट 40 डिग्री और कोट 50 डिग्री, इसका भी मान कितना होगा, आपको एक होगा। और 10 45 का भी मान एक होगा। तो इस हिसाब से इसका भी उत्तर क्या आ गया, आपका एक ही आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो आप पेयर को ढूंढिए, यानी कि एंगल का सम अगर 90 डिग्री होगा तो उसका उत्तर हमेशा क्या याद रखिएगा, एक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका सामने 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक बात याद होगा, हम आपको समझाए थे कि साइन अगर 75 डिग्री हम लिखें तो कोस में कितना डिग्री के बराबर होता है, 15 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हम आपको समझा दिए थे। एक बार और लिख लेते हैं एगो मान। टेन अगर मान लीजिए हम 25 डिग्री लेंगे तो कोट में कितना लिखना पड़ेगा, 65 डिग्री। कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 65 डिग्री। इसी तरह से अगर हम मान लीजिए सेक में लिखेंगे 40 डिग्री तो कोसेक में कितना होगा, ये 50 डिग्री। कितना डिग्री, 50 डिग्री। ये कंसेप्ट हम आपको पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर ये वाला कंसेप्ट आप देखे हैं पिछले वीडियो में तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहां समझिए कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए सेक के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी अभी आपको पता है कोसेक लिख सकते हैं। सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं। सेक के जगह पे, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब 62 है तो क्या लिखेंगे, 28। 62 है तो क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे। और आप एगो चीज पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, साइन ए इंटू कॉसेक ए, इसका मान हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। ये सब बात हम आपको पिछले क्लास में समझा चुके हैं। तो साइन 28 डिग्री इंटू कोसेक 28 डिग्री, इसका मान कितना आ गया, एक आ गया। कितना आ गया, एक आ गया। इसी तरह से देखिए कोसेक, कोसेक को हम क्या लिख सकते थे, यहाँ से समझिए कोसेक है तो कोसेक के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, सेक। कोसेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक। पावर 4 है तो पावर 4। 18 है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 72 डिग्री। 18 है तो क्या ले लेंगे, 72 डिग्री। देखिए कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना होता है, एक। पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, इसका मान एक होगा। तो एक से एक को उड़ाइएगा तो जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। तो जीरो कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी, जीरो सही उत्तर आपका आ गया। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में देखिए ये भी एसएससी, एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, यहां से ध्यान से समझिएगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा किसके साथ रिलेशन बनाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक बनाएगा कोसेक के साथ। सेक किसके साथ रिलेशन बनाता है, कोसेक के साथ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, एक आता है। तो इसके जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा दिए। तो आप यहाँ पे नीचे समझिए,
यहाँ देखिए हम आपको समझाए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना होगा, हमेशा एक होगा, हमेशा कितना होगा, एक होगा। ये बात हम आपको समझा चुके हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान कितना होता है, एक होता है। लेकिन कब होता है, ये बात हम भी आपको समझा दिए थे कि जब ए प्लस बी का मान बाबू 90 डिग्री हो, जब ए प्लस बी का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो उस सिचुएशन में इसका मान कितना बनता है, एक बनता है। ये हम आपको समझा दिए। आप ये बताइए कि आपको यहाँ से देख के नहीं लग रहा कि 55 डिग्री और 55 डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब एक आएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, एक। यानी इस पूरे का मान कितना आएगा, एक आएगा। तो एक को अगर हम दो से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, दो। तो एक बटे दो, एक बटे दो को जब आप काटिएगा तो 0.5, तो 0.5 आपका सही उत्तर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, ए आ गया। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इसको तो आप देख के उसे भी बना सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका, डी नंबर एक होगा। क्योंकि देखिए 25 डिग्री और 65 डिग्री को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका, एक आता है। 90 डिग्री बना रहते हैं, इसका मतलब उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। ये एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज इस मतलब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा, एसएससी ने जितना क्वेश्चन अच्छा अच्छा पूछ रखा है, हम आपको सारा ही करवा देंगे। आपको अलग से फिर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको पढ़ के अच्छा से प्रैक्टिस सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। देखिए यहाँ पे देखिए 35 और 55 मिल के कितना बनाता है, 90 बना रहा है। तो इसका मतलब इसका कितना उत्तर आएगा, एक। और एक को 4/3 से गुना करेंगे तो 4/3 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी आ गया, 4/3। अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक का मान पूछ रहा था। ये तो और आसान है। देखिए 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, तो इसका उत्तर एक आएगा। ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो 1/1 का मतलब एक ही उत्तर आएगा। क्या आएगा, एक ही। ये भी एसएससी सीजीएल आपका 2022 में प्री का क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 17 देख लीजिए। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी एक साइड साइन साइन हो, एक साइड क्या हो, कोस कोस, तो इसका उत्तर हमेशा ही जीरो होता है। इसका उत्तर हमेशा ही जीरो क्यों होता है, आइए समझाते हैं। देखिए हम देखिए साइन 25 को क्या लिख सकते हैं, साइन 25 को लिख सकते हैं कोस 65। क्या लिख सकते हैं, कोस 65 इंटू, इसको साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, तो कोस 25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोस 25। अब आप ये देखिए कि कोस 65 इधर भी है और कोस 65 उधर भी है, कोस 25 इधर भी है, कोस 25 इधर भी है। इधर है प्लस वाला, इधर है माइनस वाला। तो आप ये बताइए इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, यानी कि इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये जब करता है प्लस माइनस में तो इसका उत्तर क्या आता है आपका, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन जब ऊपर नीचे बटा में करता है तो इसका उत्तर क्या आता है आपका, एक आता है। तो इसका उत्तर क्या बना आपका, जीरो बन गया। यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर का भी सेम उसी लॉजिक पे बनेगा। ठीक है, अगर आप देखिए हम यहाँ से 5 को कॉमन ले लें, 5 को क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो आप ये बताइए 5 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी क्या है, 5। तो 5 को अगर हम कॉमन ले लें तो 5 आ गया बाहर। 5 क्या आ गया आपका बाहर। तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर 62 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 28 डिग्री। 62 को जोड़िएगा तो 90 बनता है। तो इसका उत्तर क्या बनेगा आपका, और एक को 5 से गुना करेंगे तो ये पूरा मान क्या आ गया आपका, 5 आ गया। क्या आ गया पूरा मान, 5। 5 से अगर हम 21 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, -16। क्या बनेगा, -16। अब आप नीचे देखिए, नीचे भी अगर हम 7 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले लें, तो ये भी 7 क्या आ गया आपका बाहर। यहां भी इसका वैल्यू कितना बन गया, 35, और को जोड़ेंगे तो 90। तो इसका मान एक। को 7 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 7 ही बनेगा। और 7 में एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 8। इसको उड़ाइएगा तो क्या बन गया आपका, -2। क्या बन गया, -2। तो देखिए -2 आपका ऑप्शन कहाँ है, तो -2 ऑप्शन नंबर आपका बी बन गया। अगला क्वेश्चन। ये क्या हो गया भैया? अरे ये क्या हो गया, अरे भाई नाराज क्यों हो गया।
18 नंबर तक अपने लोग क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। आगे देखिए। अच्छा, 17 नंबर तक कर चुके थे ना? हाँ, 17 नंबर तक का क्वेश्चन हम आपको समझा दिए थे, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण से ऐसा हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 18 नंबर, अरे 18 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कर रहा है। 18 नंबर का समझा दिए थे, कहाँ समझा दिए थे। इसका उत्तर भी कितना आया था आपका, -2 आया था ना। ये कितना आया था आपका, -16/8। तो इसका उत्तर कितना आया था आपका, -2 आया था ना। बी इसका ऑप्शन आया था, क्या आया था, बी ऑप्शन इसका आया था। ये क्वेश्चन हम आपको समझा दिए थे, ठीक है। अगर नहीं समझाए थे तो हम एक बार फिर से इसको रिप्लाई कर देते। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे क्या कर ले, 5 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, 5 अगर कॉमन ले लें तो आप ये बताइए कि इसका मान क्या बनेगा, 1। क्योंकि 62 और 28 को जोड़ते हैं तो 90 बनाते हैं, तो 90 का मतलब 1, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 बनेगा। तो 5 से अगर 21 को घटाएंगे तो -16 आएगा। यहाँ भी अगर आप 7 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा आपका अंदर में, 35 और 55 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 90। तो इसका भी मान कितना बनेगा, 1। और 1 को 7 से गुना करते हैं तो 7, और 7 प्लस 1 तो 8, 8 से गुना कीजिएगा तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। वैसे हमको लगता है ये क्वेश्चन हम आपको समझा दिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर में देखिए आपको एक बात हम समझाए थे, क्या समझाए थे बाबू, हम ये समझाए थे, आपको याद होगा पिछले क्लास में, साइन ए बटे कोस बी बराबर टेन ए बटे कोट बी बराबर सेक ए बटे कॉसेक बी। कॉसेक बी का मान हमेशा 1 होगा, लेकिन ये तब 1 होगा जब a प्लस बी का मान 1 आना चाहिए। a प्लस बी का मान क्या होना चाहिए, सॉरी 1 नहीं आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। यानी a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री होगा तो उस सिचुएशन में इसका भी मान क्या होगा, 1। यानी कि ये सब कैंसिल होकर कितना बन जाता है आपको, 1 के बराबर बन जाता है। ये हम आपको पिछले क्लास में समझा दिए थे। इसी कंसेप्ट पे ये सवाल बनेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ 65 होगा। आप ये बताइए कि 65 और 25 मिलके क्या आपका 90 बनता है, तो हाँ बनता है। तो इसका मतलब इसका क्या आएगा उत्तर, 1। ये भी 90 बनाता है तो 1 आएगा, ये भी 90 बनाता है तो ये भी क्या आएगा आपका, 1 आएगा। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो क्या बन गया आपका, 3 बन गया। क्या बन गया, 3। अब 1 1 को जोड़ेंगे तो 2, और 2 से 3 को घटाइए तो क्या बनेगा, -1। 2 को अगर हम 3 से जोड़ देंगे तो क्या बना देगा, सॉरी यहाँ 5 होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5। तो 1 5 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 6। और 6 में से 3 को अगर हम घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे, 1 5 6 और -3, तो घटा के क्या बन गया आपका, 3। ये आपका एसएससी सीपीयू 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर टाइप का देखिए हम पिछले क्लास में समझा दिए थे, ये क्वेश्चन इस पे आ गया तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। हम 21 का क्वेश्चन समझा देते हैं, 21 नंबर का। 21 नंबर में ये समझिए कि यहाँ पे दिया हुआ देखिए cos 48 बराबर m बटे n। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b बटे h, b बटे h। तो b का मान यहाँ पे देख लीजिए कि b का मान हो गया आपका m, और h का मान हो गया क्या आपका n। h का मान क्या हो गया, n। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम फिर से लिख देते हैं। ये b का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया आपको, h का। तो b का मान हो गया m, और h का मान क्या आ गया, n। तो p चाहिए, तो p बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस बी स्क्वायर। तो h के जगह पे लगा दीजिए n, तो हम यहाँ से लगा देंगे n², माइनस b के जगह पे लगा दीजिए m, तो m² हम यहाँ से लगा दें। तो यहाँ से देखिए वैल्यू किसका पूछ रहा है, आपको वैल्यू पूछ रहा है सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री माइनस कोट 42 डिग्री। एक बात हम आपको समझाए थे पिछले क्लास में कि अगर थीटा का मान सेम हो, थीटा का मान क्या हो, सेम हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि पी भी सेम होता है। लेकिन अगर थीटा का मान अलग हो, थीटा का मान क्या हो, अलग हो, तो उस सिचुएशन में पी और बी, क्या बाबू, पी और बी एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यानी पी बन जाता है बी और बी बन जाता है पी। ये हम आपको बहुत अच्छा से समझा दिए थे। तो अब आइए इस पे बनाते हैं। तो कितना है आपका सेक 48 डिग्री। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। किसका, कोस का। तो कोस थीटा का ऑलरेडी दिया हुआ है m बटे एन, कितना m बटे एन। तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, n बटे m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m बटे n। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ देखिए कोट 42 डिग्री दिया है, तो कोट 42 डिग्री यानी एंगल चेंज है। एंगल चेंज है तो p बन जाएगा b, और b क्या बन जाएगा आपका p। तो p के जगह पे b, b के जगह पे p। तो देखिए
कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे पी, तो बी के जगह पे हम क्या लगा देंगे, पी, तो पी वाला मान देखिए क्या आ जाएगा आपका, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन बी, तो बी कौन बन जाएगा, पी, तो पी के जगह पे क्या लगा देंगे हम, एम, क्या लगा देंगे, एम। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है, ऊपर आ जाएगा आपका एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, एम, यानी कि सब के नीचे में क्या आ जाएगा आपका, एम, यहाँ नीचे एम होगा सब में, यहाँ एम होगा, ठीक है, यानी ये सब एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, तो इसका उत्तर क्या आ गया आपका, एन माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा आपको, एम आ जाएगा। तो यहां तक आपको चीज क्लियर हो गया, 21 नंबर का क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, ये दिल्ली पुलिस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो अभी हम आपको इसका फंडा समझा चुके हैं कि जब भी ऊपर नीचे साइन कोस मिलकर 90 डिग्री एंगल बना है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू एक आता है, तो इसका भी एक आएगा, इसका भी एक, लेकिन तीन से जैसे ही गुना करेंगे तो तीन ये भी बनेगा, तीन ये भी बनेगा, तो तीन तीन को अगर जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आते हैं 23 नंबर का सवाल पे, देखिए 23 में क्या कह रहा है, ये भी एसएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इतना माइनस विल बी फाइंड, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपको, यानी कि साइन 27/63, तो आप ये बताइए कि इसका वैल्यू कितना बनेगा, एक बनेगा, कितना बनेगा, एक बनेगा, क्योंकि 90 बना रहा है, इसका भी वैल्यू कितना बनेगा, एक, तो एक में से एक को घटाएंगे तो कितना इसका उत्तर आएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर में क्या कर रहा है, 24 नंबर एसएससी सीएचएसएल 2020 का, ये आपको अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं, यानी कि हल करते हैं। अब ये बताइए टेन, आपको एक बात समझाए थे, क्या समझाए थे, देखिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हम आपको समझा चुके हैं। तो अब ये बताइए कि टेन यहाँ पे 63 डिग्री माइनस थीटा को कोट के बदले में अगर लिखेंगे तो 90 से घटा के लिखना पड़ेगा, 90 से क्या करके लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए टेन थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। जब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोट 90 से अगर हम 63 को घटाएंगे तो क्या बनेगा, 27, अगर माइनस करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा, ये प्लस, क्या बन जाएगा आपका, प्लस, तो क्या बन गया, ये कोट 27 डिग्री प्लस थीटा, कोट 27 डिग्री प्लस थीटा। अगर इतना बन गया है तो आप ये बताइए कि ये कोट थीटा आपका किस में, प्लस में, और ये कोट थीटा किस में है आपका, माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बना देगा आपको, जीरो बना देगा, तो ये टर्म का तो कहानी सुलझ गया। इस पे आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको माइनस लगा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। अब इसका कहानी देखिए क्या होगा। अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 20 डिग्री का पहले वैल्यू क्या होगा, तो आप ये समझिए कि कोसेक स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं, कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है, किसके साथ होता है, सेक के साथ होता है, तो सेक लिख सकते हैं। यहाँ 70 है तो यहाँ पे हम क्या लगा दें, 20 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 20 लगा सकते हैं, तो इसके जगह पे हम क्या लगा दिया, 20 लगा दिए। अब माइनस देखिए यहाँ पे क्या है आपका, माइनस 10 स्क्वायर 20 डिग्री, 10 स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन, अपॉन ये देखिए सेक का रिलेशन कोसेक के साथ है, तो इसके जगह भी क्या लगा दीजिए आप, कोसेक लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, कोसेक। अच्छा 37 है तो इसके जगह पे क्या लगा देंगे हम, 53 डिग्री। अब माइनस क्या है आपका, कोट स्क्वायर 53 डिग्री। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना आता है, एक आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान एक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी कितना आता है, एक, तो ये पूरे का ही मान कितना बनेगा आपको, एक। तो ऑप्शन आपको कहां दिख रहा होगा, बी पे दिख रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 नंबर का क्वेश्चन आपको जितना देख के खतरनाक लग रहा है, एक्चुअली इतना खतरनाक है नहीं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, ये समझिए। ये बताइए, अभी हम आपको समझाए कि 10 के जगह में अगर कोट लिखते हैं, 10 के जगह में क्या लिखते हैं, कोट लिखते हैं, या कोट के जगह में 10 लिखते हैं, तो 90 से घटा के लिखते हैं। तो आप ये समझिए कि इसको अगर हमको 10 बनाना है, क्या बनाना है, 10, तो हम यहाँ से लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, और 90 से घटा के लिखना होता है, तो 90 से अगर आप
डिग्री को घटाएंगे तो कितना आएगा 67 डिग्री। अब माइनस है तो ये थीटा क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। तो आप ये बताइए टेन 67 डिग्री प्लस थीटा माइनस में और टेन 67 डिग्री थीटा प्लस में, तो माइनस प्लस कट के क्या बन गया जीरो बन गया, क्या बन गया जीरो। अच्छा जीरो बच गया, अगर नीचे में आप समझ लीजिए कि एनी क्वांटिटी हो, क्या हो एनी क्वांटिटी, यानी कोई भी संख्या हो या कोई भी नंबर हो या कुछ भी हो, तो जीरो में किसी भी क्वांटिटी से आप भागा लगाएंगे तो इसका उत्तर हमेशा क्या आता है जीरो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका डी। आया होगा समझ में। नीचे आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ऊपर कट के क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो जब जीरो आ गया तो इसका मतलब पूरा ही इसका उत्तर जीरो बनेगा, तो नीचे कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका एसएससी सीजीएल 2020 का था। अब आते हैं 26 नंबर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ 26 नंबर वाले क्वेश्चन पे देखिए एक्चुअली इसका कंडीशन क्या है। तो 26 नंबर वाले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एपी का टर्म समझना पड़ेगा, क्योंकि बाबू इसमें देखिए ट्रिगोनोमेट्री भी यूज है और एपी भी यूज है, ठीक है। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट को हम सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम एपी का कंडीशन समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 10 29 है, तो 10 29 को अगर हम कोट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कोट 61 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे कोट 61 डिग्री लिखेंगे। तो अब यहाँ बताइए कोट 61 है गुना कोट 61 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका उत्तर कोट स्क्वायर 61 डिग्री, क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर 61 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री, क्या आ गया कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री। ये फॉर्मूला बनाता है तो नहीं बनाता है, तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे देखिए कोसेक को पहले लिख देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक बार समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, कोसेक स्क्वायर को पहले लिख दिए और कोट को बाद में, तो ये माइनस में था तो प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो माइनस में। अब आप बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है एक आता है, कितना आता है एक आता है। तो ये बात आ गया होगा समझ में। इसके जगह पे क्या लगा सकते हैं एक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं एक, यानी कि ये पूरा जो मान आया है आपको एक बना लिया। प्लस में कि माइनस में, तो आपका उत्तर होगा माइनस में, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन लिए थे ना, सब माइनस में आ गया। इसी तरह से देखिए आप यहाँ से कोट स्क्वायर है तो कोट रिलेशन किसके साथ बनाता है टेन के साथ, किसके साथ के साथ, तो ये बन गया जाएगा आपका 10 स्क्वायर 36 डिग्री माइनस क्या है आपका सेक स्क्वायर 36 डिग्री। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है, इसके बदले आता है 1। लेकिन जब ये उल्टा कहानी हो, क्या हो उल्टा ऐसे लिखा हुआ हो 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लगा हो, तो आप इसका तो आता है लेकिन माइनस में, किस में आएगा माइनस में। इस बात को याद रखिए कि इस उत्तर इसका जो आंसर आएगा हमेशा किस में आएगा माइनस में, यानी उल्टा लिखा है तो माइनस लगा देंगे बस, लेकिन उत्तर एक ही आएगा। तो क्या ये आपको उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा -1 आएगा, क्या आएगा -1। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा -1। यहाँ तक भी आपको कहानी आ गया होगा समझ में। इसके जगह भी क्या लगा सकते हैं -1 लगा सकते हैं, तो -1 इसके जगह भी लगा दीजिए, -1 इसके जगह भी। तो -1 देखिए यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह था, तो -1 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया -2 आ गया, क्या आ गया -2। यानी कि यहां से लेकर के एक बार हम आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, यहां से देखिए यहां से लेकर के और यहां तक का जो वैल्यू आया है बाबू वो आ चुका है आपको -2। क्या आ चुका है -2। हम आपको समझा दिए कैसे कैसे आया था, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ गया आपको -2। तो आपका दूसरा इस पे जो टर्म है वो एपी में जाएगा, किस में जाएगा एपी में। इसको आपको हम बढ़िया से समझा देते हैं, क्योंकि एपी हम अभी नहीं समझाए हैं तो उसको समझा देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कोई टर्म 2 4 6 8 10 इस तरह से लिखा हुआ है 12, इस पे गिनिए कितना टर्म है पहले 1 2 3 4 5 6। अच्छा इस टर्म को हम बिना गिने कैसे निकालेंगे, इस टर्म को हम बिना गिने कैसे निकालेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या अगर निकालना है तो क्या कीजिए कि अंतिम संख्या से पहली संख्या को घटा दीजिए, अंतिम संख्या से पहली संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे। तो अंतिम संख्या कितना है 12, तो 12 से पहली संख्या यानी 2 को घटा देंगे, भागा लगा दीजिए कॉमन डिफरेंस से। तो कॉमन डिफरेंस यानी इन सब में कितना का कॉमन दिख रहा है आपको 2 का, तो 2 से भागा लगा दीजिए। प्लस 1 जोड़ना होता है, तो 12 से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 10 और 10 में 2 से भागा देंगे तो 5 और 5 1 6। तो क्या 6 टर्म आपको इस पे दिख रहा होगा, हाँ 6 टर्म आपको इस पे दिख रहा होगा। इस पे कितना टर्म टोटल है 6 टर्म है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको समझ में आ गया। क्या करते हैं अंतिम पद से पहले पद को घटाते हैं, कॉमन डिफरेंस से भागा देके प्लस 1 करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 89 होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइपिंग में मिस है, ये 89 डिग्री होगा, कितना डिग्री 89 डिग्री। अब आप यहाँ से देखिए कि साइन में एक बात और समझ लीजिए आप कि अगर ऐसे लिखा हुआ देखिए साइन 10 डिग्री
प्लस स्क्वायर में साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो बताइए आप, जहां जहां 90 बनता है ये बात हम आपको सिखा दिए 10 के साथ 80, यानी कि आप ये बताइए साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। ये बात हम आपको समझा चुके हैं पिछले ही क्लास में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 और 80 को जोड़िए, किसको जोड़िए, 10 और 80 को। तो 10 और 80 90 बनाता है कि नहीं बनाता है, तो 10 और 80 90 बनाता है। तो स्क्वायर भी लगा हुआ है, यानी कि कौन सा कंडीशन में गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ तक आपको बात आ गया होगा समझ में। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, इसका भी मान क्या आएगा आपको, 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि यहाँ भी देखिए ए प्लस बी का मान 90 बन रहा है, यानी कि 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है आपका, 90 आ रहा है। तो 90 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ तक चीज आपको आ गया होगा समझ में। तो इसका फाइनली अगर हम उत्तर पूछे तो क्या आएगा, इसका उत्तर तो -2 आया हो, -2 हम यहाँ रहने देते हैं। अब आप ये बताइए कि इसका देखिए 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री मिलकर इसका उत्तर क्या आया था, 1 आया था। 70 डिग्री और 20 डिग्री का भी क्या आया था, 1। और 90 का तो मान आप जानवे करते हैं 1 होता है। तो ये आपको टोटल कितना उत्तर ले आया है, 3 लाया है। कितना लाया है, 3 लाया है। तो इसके भी देखिए सेम लॉजिक यही लागू होगा। अगर आपको ये वाला सिचुएशन आ गया समझ में तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम समझने के लिए देखिए साइन को नहीं लिखते हैं बाबू, ठीक है, हम साइन को भी लिख के समझा देंगे। पहले आपको टर्म समझा देते हैं। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 3 5 89 तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है, 89। यानी ये 1 3 5 से लेकर के 89 तक चल रहा है। कहां तक चल रहा है, 89 तक। पहले आप क्या कर लीजिए, इस पर नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए अगर आपको आ गया तो हम ये जान सकते हैं कि इस पे कितना जोड़ा साइन बन रहा है। तो आइए, इस पर नंबर ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है कि लास्ट से फर्स्ट को घटाइए। तो 89 से अगर हम 1 को घटा देंगे तो 89 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा होगा आपको, 2। तो 2 से भागा, आप प्लस क्या करना होता है, 1। तो टोटली ये कितना बना देगा आपका, 45 बना देगा। कितना? क्योंकि देखिए 89 से 1 को घटाइएगा तो 88 में 2 से भागा लगाइएगा 44, और 44 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा। कितना आएगा, 45। यानी कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है 45 बार है। कितना बार, यानी कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री से लेकर साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री से लेकर के 89 तक जो चले हैं, तो टोटल इसके साइन जो है 45 है। कितना है, 45 है। तो आप ये बताइए कि इस बीच में कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर 45 डिग्री आता होगा। साइन स्क्वायर क्या आता होगा, 45 डिग्री आता होगा, क्योंकि इस पे आप देख लीजिए ओड नंबर का यूज हो रहा है। किसका हो रहा है, ओड, इवन नहीं हो रहा है। यानी कि इस पे ध्यान से समझिए, 60 नहीं आ सकता है, ना 60 आएगा और न ही 30 आएगा, क्योंकि इवन नंबर यूज ही नहीं हो रहा है। तो इवन नंबर यूज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 30 नहीं आएगा और ना ही 60 आएगा, लेकिन 45 आएगा, क्योंकि 45 खुद एक ओड नंबर है। ये भी स्टूडेंट कंफ्यूज में होगा कि आप कैसे समझ गए कि 45 डिग्री आएगा। हम इस तरह से समझ गए क्योंकि नंबर ओड चल रहा है। नंबर क्या चल रहा है, ओड चल रहा है। अगर इवन चलता तो 30 और 60 आने का संभावना था। ठीक है बाबू, तो इवन नहीं ना चल रहा है, ओड चल रहा है, तो 45 डिग्री आएगा। क्या आएगा, 45 डिग्री। अच्छा, एगो वैल्यू तो 45 डिग्री आएगा। तो टोटल 45 में से तो एगो 45 डिग्री वाला का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो बचेगा 44। क्या बचेगा, 44। अब आप यहां से समझिए कि इस पे टोटल नंबर जो आया है वो 44, एक आया है 45 डिग्री वाला। तो 44 डिग्री का पेयर कितना बनेगा, 22 22 का बनाएगा कि नहीं, 22 प्लस 22 बनाएगा कि नहीं। इसको ऐसे समझिए, यानी कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 89 डिग्री। आप ये बताइए 1 और 89 को जोड़िए तो क्या ये 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 1 और 89 को जोड़िए तो क्या ये 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो हाँ बना रहा है। तो आप ये बताइए कि अगर 90 बना रहा है तो हम आपको समझाए थे जब भी 90 बनाए साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी के साथ, तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1। ये बात आ गया होगा समझ में। इसी तरह से आप ये बताइए बाबू कि अगर साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, आप यहां से ले लेंगे क्या, वो 2 नहीं होगा, 3 होगा। साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री, इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। क्योंकि देखिए 87 और 3 को जोड़िएगा तो 90 बनता है, 87 और 3 को जोड़िएगा तो कितना बनता है, 90 बनता है। यहां तक तो आ गया होगा आपको समझ में। अच्छा देखिए, दो गो साइन मिल करके एक बनाता है, दो गो साइन मिल करके क्या बनाता है, एक। तो टोटल इसमें साइन कितना है, 44 है। तो आपको 45, लेकिन साइन 45 को हम अभी रहने देते हैं। साइन 45 डिग्री का तो मान अपने लोग डायरेक्ट जानते हैं, तो साइन 45 डिग्री को रहने देते हैं। तो
टोटल 22 पेयर बनाएगा। ऐसा कैसा, कितना पेयर बनाएगा? 22। फिर से समझा देते हैं, 44 टोटल साइन स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 44। एक से लेकर के 89 तक में टोटल तो 45 आता है। 45 में तो 45 डिग्री वाला छट गया, तो बचा कितना? 44। 44 में भी दो कोसाइन मिल करके एक आता है। दो कोसाइन मिल करके कितना आता है? एक आता है। तो दो कोसाइन मिल करके अगर एक आता है तो टोटल साइन कितना बन जाएगा आपका? 22 को, क्योंकि 22 का जोड़ा बनाएगा। कितना का जोड़ा बनाएगा? 22। 22 को इधर होगा और 22 को इधर होगा, ऐसे समझ लीजिए। 22 को इस साइड होगा और 22 को इस साइड होगा, यानी कि 22 को इस साइड होगा प्योर और 22 को इस साइड होगा। तभी तो आपका 22 मिलकर कितना बनता है आपका? 44। तो इसका जो टोटल मान आएगा वो 22 आएगा। टोटल मान कितना आएगा? इसका उत्तर 22 आएगा, यानी कि इसको आप ऐड करेंगे ना, 22 आएगा। अगर आपको इस तरीका से समझ में नहीं आया है तो आपको दूसरा तरीका से भी हम समझा देते हैं। ऐसे समझिए, जैसे कि ये लिखा होगा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री। ऐसे ही लिखा होगा, मान लीजिए इधर डॉट करके साइन स्क्वायर 89 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये बताइए कि साइन 1 और 89 को जोड़ने पे कितना आता है? 1 आता है। और साइन 3 डिग्री और 87 डिग्री को जोड़ने पे कितना आता है? 1 आता है। मतलब आप कुल मिला के बात ये समझिए कि टोटल पेयर इसमें कितना बनता है? 44। तो 44 का सीधे आधा कर दीजिए तो 22 हुआ। कितना हुआ? 22। तो इस एपी का जो मान आया है वो 22 आया है, लेकिन इससे पहले इसका उत्तर क्या आया है? -2। क्या आया है? -2 प्लस। अब जब एपी को इसको तोड़िए तो ये भी उत्तर कितना ला रहा है? 22। लेकिन एगो और तो छिपा हुआ है ना बात इस पे, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कौन इस पे छिपा हुआ है? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसके जगह साइन स्क्वायर 45 का मान क्या होता है? 1/√2। स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 22 से अगर हम 2 को घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर तो 2। तो ये कितना बन गया आपका? 20 प्लस 1/2। 20 प्लस 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 सही 1/2, यानी 20 पूर्णांक 1/2। 20 पूर्णांक 1/2। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो आप इसको एलसीएम भी लेके आप इसका निकाल सकते थे। 20 दूना 40, 40 एक 41/2, फिर से मिक्स करिएगा तो 20 पूर्णांक क्या बन जाएगा आपका? 1/2। तो देखिए 20 सही 1/2 ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही आपका खूबसूरत सवाल था, ठीक है। तो आया होगा समझ में, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का सवाल एसएससी तो पूछता ही है, रेलवे भी पूछ लेता है। आया बात समझ में? तो रेलवे भी इस टाइप का सवाल आपको पूछा हुआ है, लेकिन वो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री पे लेकर पूछा, यानी वो इवन मान पे लेकर के पूछा है, ठीक है ना। और ये ओड मान पे पूछा हुआ था। आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार इसको फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर पे। 27 नंबर देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आपका कि देखिए टेन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या पूछ रहा है? आपका मान पूछ रहा है। तो आप ये बताइए कि हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? तो टेन का रिलेशन किसके साथ होता है? कोट के साथ। तो ये बन गया कोट स्क्वायर थीटा। क्या बन गया? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके जगह कोट स्क्वायर लगा लेते हैं। कोट स्क्वायर अभी रहने दीजिए। माइनस क्या है आपका? साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। इसके जगह क्या आ जाएगा आपका? कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक चीज आ गया होगा समझ में। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इंटू क्या है? कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा और कोट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोसेक का रिलेशन किसके साथ होता है? तो कोसेक एक बार लिख ही देते हैं। देखिए ये आ गया कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का मान क्या होता है आप ये बताइए? कोट का फॉर्मूला और होता है कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। ये बन गया माइनस, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा होगा, ठीक है। इनटू कोसेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखिए कोसेक स्क्वायर का मतलब होता है, सॉरी, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या था? सेक थीटा। क्या था आपका? सेक थीटा। और सेक थीटा अगर आता तो आप ये बताइए कि इसके जगह आप क्या लगा सकते हैं? सेक थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया आपका? टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो ये बताइए कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर अगर थीटा है यहाँ पे, तो इससे हम कोस अगर कॉमन ले लें, कोस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा? वन। वन बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा बनता है। क्या होता है आपका? सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा।
यहाँ माइनस क्या बन गया आपका 1 बन गया इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए सेक थीटा इंटू कोस थीटा का मान कितना होता है, हमेशा एक होता है। कितना होता है, एक होता है। अब आप ये समझिए, यहाँ देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसके जगह पे हम लगा सकते हैं माइनस, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है 1 आता है। तो अगर हम कोट स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन इसका मान यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज मत कीजिए, इसको टेन स्क्वायर ही रहने दीजिए। ठीक है, इसके जगह लिख सकते हैं माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का भी मान कितना होता है आपका, एक होता है। लेकिन माइनस लगा है तो माइनस, तो इसका भी आंसर क्या बनेगा आपका, सी बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए टेन थ्री थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा बराबर 1, ये कंडीशन हम आपको पहले ही समझा दी थे। जब भी इस टाइप का अगर कहानी आए तो आप दोनों थीटा को जोड़ के क्या लिख लीजिए 90 डिग्री के बराबर। तो 90 डिग्री के बराबर लिख दिए। 6 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 6 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 थीटा बराबर क्या आएगा आपका 90 डिग्री। इसको जब आप उड़ाइएगा तो क्या आएगा 10 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आएगा 10। पूछ रहा है टेन थ्री थीटा, तो इसके जगह 10 लगाएंगे तो 10 तिया 30, यानी कि ये बन जाएगा टेन 30 डिग्री। और टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या आता है 1/√3। अगर जिसको नहीं समझ में आया होगा हम इसको फिर से एक बार समझा देते हैं। आप यहाँ देखिए इसका डिटेल कैसे हो सकता है। टेन इंटू टेन सिक्स थीटा बराबर कितना दिया है 1 दिया है। कितना दिया है 1। तो आप ये बताइए कोई भी चीज अगर इधर गुना में होता है इंटू में, तो इधर किस में चले जाएगा डिवाइड में। तो बराबर 1 बटे क्या बन जाएगा टेन सिक्स थीटा। क्या बन जाएगा टेन सिक्स थीटा, यानी कि टेन सिक्स थीटा को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बटे टेन सिक्स थीटा। ये बताइए कि 1 बटे टेन थीटा का मतलब क्या होता है कोट थीटा। क्या होता है कोट थीटा। तो कोट ये पे क्या बन गया 6 थीटा। अब बताइए आप बाबू, क्या ये रिलेशन टेन ए इंटू टेन ए बराबर टेन बी पे आया कि नहीं। टेन ए बराबर टेन बी पे आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आया है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ए प्लस बी के बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ए प्लस बी के बराबर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलेंगे होता है। तो इसी को तो हम सोल्व करके यहाँ पे डायरेक्ट बता दिए आपको। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी सॉरी इस टर्म को हम पहले भी समझा चुके हैं, फिर दोबारा समझा दिए। तो आपको यहाँ तक क्लास आ गया होगा समझ में। इस वीडियो को देखिए, फिर मिलेंगे अपने लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।